नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आजकल के समय में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है, वो है झूठी एफआईआर। झूठी एफआईआर किसी के भी विरुद्ध कभी भी किसी भी थाने में दर्ज करवा दी जाती है और अधिकतर क्या करते हैं, महिलाओं द्वारा दुरुपयोग कानून का ही किया जाता है। कहीं ना कहीं महिला कुछ बात कुछ और हो और वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ का मुकदमा लगा देती है, तो कहीं रेप का केस का लगवा देती है, तो कहीं दहेज का मुकदमा लगवा देती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ें आती हैं और जो महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है उन कानूनों का। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी झूठी एफआईआर जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है, जहां पर कि आपका कोई उसमें रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और आपका नाम उसमें दर्ज करवा दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसी झूठी एफआईआर को पूर्णतः रद्द करवा सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हो वैसे ही आपको सूचना कहीं ना कहीं से मिल जाती है, चाहे थाने से मिल जाए, चाहे आपके किसी न किसी पड़ोसी से मिल जाए। क्योंकि हो सकता है जैसे ही आपको थाने में से इतला आई तो आप कहीं भाग जाएं या कुछ हो जाए, तो भागना नहीं है, आपको डटकर सामना करना है। झूठ से कभी डरना ही नहीं है, सीधी बात। और झूठी एफआईआर है तो मैं कहता हूँ आज ना तो कल, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पिक्चर का दी एंड होना ही होना है, तो आज ना तो कल होना है, लेकिन समय आने पर। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और प्रक्रिया के द्वारा जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया हो उसको रद्द करवाना है। अब क्या है प्रोसीजर बताना चाहूँगा आपके लिए कि सबसे पहले जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर को देखिए, पढ़िए और अपने कोई भी जो वकील साहब हैं, आप हमसे भी हमारी हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं सर ये मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाइए, इसमें क्या होगा, आप इस तरीके से पूछ लें। अब जैसे ही एफआईआर सामने वकील जाए तो बता देगा वो कि ऐसे एफआईआर में जो है वो थाने वाला जो है थानेदार जो होते हैं वो उसको जमानत दे सकते हैं आपके लिए या नहीं दे सकते हैं। अगर कोई गंभीर अपराध है जैसे रेप वगैरह है तो बिल्कुल मतलब आपको एफआईआर जो थाने पुलिस है आयु है वो आपको कोई राहत नहीं दे सकता है, आपको उठाएगा और सीधे जेल भेज देगा अगर रेप जैसी चीज़ें हैं तो। क्योंकि मतलब देखना होता है कि उसकी जो एफआईआर है उसमें कितनी गंभीरता है, क्या है। अगर सही है, ऑफेंस जो है 7 साल तक के पनिशमेंट से कम है या फिर तक है, तो उसको पुलिस को सेक्शन 41 का नोटिस देकर आपको रिलीज कर देगी, आपको बेल दे देगी। और अगर नहीं है तो फिर पुलिस के पास आपको जाना सही नहीं है, फिर तो आपको कहीं ना कहीं उसका राहत के लिए आपको सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको लग रहा है कि भाई गंभीर अपराध है और हमारे ऊपर झूठा अपराध लगाया गया है, चाहे वो 354 का हो या 498A का हो या फिर रेप जैसी चीज़ें हो या कोई और इससे संबंधित कोई और भी ऑफेंस हो। मैंने ज़्यादा अधिकतर क्या है कि महिलाएं जो है ज़्यादा दुरुपयोग कर रही कानून का, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। दुरुपयोग कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी किसी के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रक्रिया समझनी है। अब जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और लगता है कि भाई गंभीर अपराध है, ये आपका वकील बता देगा, कोई भी आप जिससे वकील से पूछ सकते हैं उससे बता सकते हैं या फिर आप हमसे ही पूछ सकते हैं। तो आप जो है वो देखें एफआईआर, जैसे ही लगता है कि भाई गंभीर अपराध है ऐसे ही आप उसको उठाकर सीधे हाई कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दें और सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है आप उसको क्वेश्चन में डलवा दें, उसकी रिट पिटीशन फाइल करके और कोर्ट में चैलेंज करते हैं उसको कि भाई ये जो मुकदमा है हमारे खिलाफ ये झूठा लिखा गया है। अब क्या होगा प्रक्रिया आगे की, देखिए कोर्ट क्या न्याय देगा। हो सकता है कि आपको कुछ समय दे दिया जाए, हो सकता है कि कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन कर दे कि जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन चलता है तब तक नहीं कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, मतलब अरेस्टिंग स्टे मिल जाए आपको कि भाई कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप पुलिस के सामने जा सकते हैं, आ सकते हैं, पुलिस को अपनी बात बता सकते हैं और अपनी जितनी भी जो भी आपके लगता है कि भाई झूठी एफआईआर है तो वो कंटेंट जो भी आपके पास में एविडेंस है उसको पुलिस को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब पुलिस का अपना विवेक है कि वो पुलिस उस चीज़ को माने नहीं माने, हो सकता है नहीं मान सकती है, तो हो सकता है चार्जशीट लगा दे आपके खिलाफ। अब चार्जशीट लग गई आपकी, लगता है कि भाई झूठी एफआईआर और झूठी चार्जशीट, तो झूठी चार्जशीट हो गई, तो चार्जशीट को भी अब फिर से दोबारा से सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट फिर से जा सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये मेरे खिलाफ जो एफआईआर है वो पूर्णतः झूठी है, मैंने नीचे आईओ साहब को सब कुछ एविडेंस दिया, ये एविडेंस दिया, जो आपने मतलब थाने में एविडेंस दिया था उसी एविडेंस को आप हाई कोर्ट में आप लगाएंगे और लगाने के बाद उसके बाद उसको एफआईआर को क्वेश्चन करने का निवेदन करेंगे, सॉरी चार्जशीट को क्वेश्चन करने का। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको फिर से दोबारा से कोई बेल के लिए डायरेक्शन दे दिया जाए या फिर स्टे कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि दोनों पार्टी को बुलाकर बातचीत कराई जाए, ये भी हो सकता है। मतलब कोर्ट के ऊपर पूरा मतलब
विवेक अधिकार है, वो कोई भी आदेश आपके लिए पारित किया जा सकता है। अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं अगर लगता है, कोर्ट को भी ये दिखता है कि भाई प्रथम दृष्टया में कि हाँ वाकई ये झूठा है, तो कोर्ट आपको जेल जाने से या जमानत कराने से 100% बचा लेगी, क्योंकि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख जाएंगी कि हाँ ये चीज़ें झूठी बनाई गई हैं। तो जब झूठी FIR है, झूठी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिली जाएगी। कहते हैं ना कि सत्य आप कहें सत्य को आँच नहीं लगती है, तो वो आँच आपको नहीं लगेगी बिल्कुल भी। बस समय आएगा, थोड़ा थोड़ा परेशानी आएगी, लेकिन ज़रूर आपको राहत कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है, अब आपको अगर झूठी FIR आपके खिलाफ हो गई है, तो आप ये प्रक्रिया प्रोसीजर जरूर अपनाएं। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प, अगर कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं, हमारी एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कह जाऊँगा। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर मैं आपको पूरा लेटेस्ट जानकारी, अपडेट, जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, और भविष्य में आने वाली अपडेट्स और जजमेंट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।